शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, लाहौर शहर में बाइकर लेन बनाई गई जिसके मुतल्लिक जो लिखा गया कि फ़र्स्ट एवर बाइकर लेन, यानी पाकिस्तान में पहली बाइकर लेन बनी है। अब मज़ीद नहीं बनेगी, कम अज़ कम जिस तरीके से इसके साथ डिवाइडर लगाकर एक अलग लेन मुख्तस की गई, अब ये फ़ैसला किया जा रहा है कि ऐसी दोबारा बाइकर लेन नहीं बनाई जाएगी। और जब से ये बाइकर लेन बनी, ये हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है। तब ये लेन बनी, इस पर पेंट किया जा रहा था, उसके बाद पहली बारिश हुई तो वो पेंट धुल गया, साफ़ हो गया। बताया ये गया कि जिस कंपनी को ये ठेका मिला था उनके साथ ये मुआहदा तय पाया था कि 1 साल की फ्री मेंटेनेंस होगी, और ये फरवरी 2025 में बनी। तो उसके बाद कई हादसा भी इसी बाइकर लेन की वजह से हुए। ख़ास तौर पर रात के वक्त में ये जो डिवाइडर था ये हादसा का शिकार बनता रहा। यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ इसके साथ आकर एक्सीडेंट का बायस बनती थी। अब फैसला ये किया जा रहा है कि ये मंसूबा जो पायलट प्रोजेक्ट था, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक से लाहौर ब्रिज तक 10 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इसको मज़ीद कंटिन्यू इस हालत में तो कम अज़ कम नहीं किया जाएगा। ये माल रोड पर, जेल रोड पर, जौहर टाउन में, इकबाल टाउन में, केनाल रोड पर बनना था। इससे पहले भी केनाल रोड के ऊपर उस्मान बुज़दार के दौर में एक लेन मुख्तस की गई, उसके ऊपर सब्ज़ पेंट किया गया था जो बाइक और बस के लिए मुख्तस की गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ अलग से डिवाइडर बनाने का भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो यहाँ गाड़ी चलाने वाले हैं, बाइक चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उन्हें इस लेन का कोई फ़ायदा था या नहीं, वो क्या समझते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर शहर में बाइकर लेन पर तमाशा। 90% लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, उनको कैसे आप पकड़ेंगे? अवेयरनेस आई है, 4 बंदे 5 बंदे मारने के बाद आई है। हर चीज़ हमने अपने अंदर से बनानी है तो फिर ये बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा। 2000 रुपया गरीब बंदे की दिहाड़ी है। सर पाना तो चाहिए, लेकिन साढ़े को तनख्वाह पूरी दवे, महकमा अदारे कंपनियां तनख्वाह देन फैक्ट्रियां तो असी लईए ना, साड़ी दार रोटी नहीं पूरी होंगी, हेलमेट कितों लईए? बिल 201 यूनिट हो गया, 10,000 रुपये बिल, 10,000। पंजाब गवर्नमेंट जो इतने बड़े मनसूबे बना रही है, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये गुजारिश है हेलमेट प्रोवाइड करे गवर्नमेंट 50% पे। इधर आए, वन वे किधर मेरे दोस्त? भाई मैंने ना उस साइड पे जाना है, मैं अभी आपको देख इधर को आया। नहीं, इधर किधर? ये उधर क्या ना, मैंने तो आप निकले इस साइड से हैं? नहीं, अभी मैं आपके पास से गुजरा हूँ अभी। चाहे मैं खड़ा हूँ, आप रॉन्ग वे आगे हादसा हो जाएगा। तो गरीब अपना भला आप भी तो करे ना। गरीब ने क्यों कसम खा दी कि मैं मरना ही है? यहाँ से हमें आसानी पड़ जानी थी, इसलिए ज़रा। अब वो गाड़ी वाला भी जो है वो भी रॉन्ग वे जा रहा है। अब यहाँ से ही अंदर जाएगा। सही है। अल्लाह ने उसको 30-40 लाख की गाड़ी दे दी, लेकिन 100 रुपये के पेट्रोल लगाने का हौसला नहीं दिया। हम एक कौम नहीं है, एक हजूम है। हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए हैं, तकसीम हुए हुए हैं। यहाँ पे इंसाफ नहीं है। बाइकर्स के लिए लाइन तब बनाई जाती जब रोड में स्पेस होती। आपने देखा नहीं कितने एक्सीडेंट हुए, अभी खुद ही इन्होंने ख़त्म की है, कर दी है ना 70%। लाइन बनाने का मकसद ये होता कि कैमरे लगे होते, एक लाइन को मुंतखब कर दिया जाता, और बीच में जो इन्होंने छोटा सा वो फुटपाथ सा बना दिया, उसकी वजह से कितने गाड़ियों वालों का नुकसान हुआ है। ठीक है, अल्लाह का खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अलग लेन बना दी थी मोटरसाइकिल के लिए, इससे सुना वो हादसे भी बड़े होते रहे, बहुत ज़्यादा होते रहे हादसे। हाँ जी, अभी भी एक बाइक जो है ना वो सामने टक्कर का आई है। अभी इस वक्त अभी कुछ सुन रहे हैं गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है इस मंसूबे को। ये पायलट प्रोजेक्ट था, मतलब इस जैसी लेन केनाल रोड पे बननी थी, माल पे बननी थी, जेल रोड पे बननी थी। अभी तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ सिस्टम। अच्छा, अब वो ट्रैफिक वार्डन रोक के कहते नहीं कि इधर इस तरफ जाएँ, या जो उधर जा रहा हो उसका चलान नहीं करते। अब वो सिस्टम नहीं है, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया होगा। आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा मंसूबा था, रहना चाहिए कि ये नुकसान नहीं हुआ इससे? सर ये जो मोटर बाइक वाले होते हैं, ये जो है ना कहते हैं हम पहले निकल जाएं। अब वो पहले निकलने के सिलसिले में जो है ना हादसा करवा लेते हैं। अब ये जो लाइन बनाई हुई थी वो एक साइड पर थी, तो फिर भी लोग कहते हैं कि यार सब्र नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमारे में सब्र नहीं है। असल मसला सब्र नहीं है हमारी कौम में। हाँ जी, मान ठीक है, असल मसला सब्र है, हादसात होने का सब्र ना होना। हाँ जी, जज्बात में हम लोग आ जाते हैं। ये हमसे पहले क्यों निकला, मैं निकल जाऊँ, पीछे जो होता है हो जाए। अब ये देखना, मैं रिक्शा चला रहा हूँ,
और उसने क्या करना है, अपना जो हैंडल है ना गाड़ी का, वो हैंडल डाल देना, बाकी पीछे उसकी लाइट टूटती है या उसका कुछ बात नहीं, सिर्फ अगला हैंडल अंदर आना चाहिए। लाइन में रिक्शे वाले को भी इजाज़त थी कि वो जा सकता है कि नहीं? हाँ, कोई इशू नहीं था। नहीं, अभी भी है। और पहले ठीक तो चलानी के तो सिर्फ बाइक के लिए थी, रिक्शे के लिए तो नहीं थी। नहीं, ये इशू कोई नहीं है। अगर जो आपने सवारी को, पैसेंजर को उतारना है ना, आप साइड पे खड़ा करके उतार सकते हैं, यानी कि इस लाइन में आके आपने साइड पर होना है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं, जिसके रास्ता जा रहा है गद्दाफी को, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से तो जो छोटी सी दीवार बनी थी वो इस जगह पे तो नहीं है। नहीं, आगे जाएं और इसके पीछे तो इसके साथ एक छोटी सी दीवार चल रही होती है, डिवाइडर। हाँ जी, उसके अंदर रिक्शा जा सकता है? हाँ, जा सकता है। पहले भी जब से बनी तब से ऐसे उस पर रोक के चलान नहीं करते थे या मना नहीं करते थे? नहीं, आप बाइकर लेन के अंदर आके सवारी उतारते थे? हाँ जी, ऐसी है। ठीक है, अब वो इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो ठीक है जी, ज़बरदस्त है। तो जो करोड़ों रुपए लग गए अवाम के, वो आवाम के जी, ये तो कहने चोर चोर के नारा लाई रखो, आम नू आरे लाई रखो, बस ठीक है, सिंपल जी गल है। असी आरे लगे हैं, असी किसी को नहीं मानते, मेहनत करके खाने पे हैं, असी कोई नहीं सानू पूछता पुत्र की कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करनी है तो खानी है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी। अगर ये सिर्फ बाइकर्स के लिए थी, जो कि अभी लिखा भी हुआ है, बाइक ओनली और बाइक और साइकिल ओनली, यानी सिर्फ मोटरसाइकिल, टू व्हीलर और साइकिल इस पर चल सकती है। तो रिक्शे वाले को किस तरह इजाज़त थी कि वो सवारी उतार सकता है? कैसे हैं आप? क्या करते हैं? साइन बोर्ड का काम करता हूँ। साइन बोर्ड का काम करते हैं। तो फिर आप तो पूरे लाहौर में मोटरसाइकिल पे ही घूमते होंगे? जी सारा। या आपके लिए खास पूरी लेन बना दी, उसके साथ छोटी सी दीवार बना दी? जी सर। ये अच्छा मंसूबा था? सर बहुत अच्छा मंसूबा, लेकिन मसला ये है कि हम लोग फिर भी नहीं, यानी कि इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, दूसरी साइड पे जाते हैं। हम लोग नहीं करते, यानी मसला हमारे अंदर है? जी, हमारे अंदर। जो भी आप चला रहे हैं या मैं चला रहा हूँ या हमारे जैसे जितने लोग चला रहे हैं। अब ये देखें ना कि ये जब बना है सेफ्टी के लिए बना ना हमारी, लेकिन हम लोग फिर उस तरफ हैं। ये जो दीवार इसके साथ बनी छोटी, जी, इससे हादसा तो नहीं होते रहे? मतलब वो जब गाड़ी भी आगे चढ़ जाती थी, बाप का ट्रक भी इसके ऊपर चढ़ जाता था और हादसे भी होते रहे। देखें कि वो तो होंगे ही ना, फिर क्यों होंगे? क्योंकि वो मसला ये है कि एक चीज़ सेफ्टी के लिए है, अगर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो फिर हादसा तो होंगे। सही। सेफ्टी के जो असूल हैं उनको, यानी कि कहते हैं कि असूल है ना उनके, उनको फॉलो करें, कुछ भी नहीं होगा। अब जो है वो सरकार इस मंसूबे को ख़त्म करने की तरफ जा रही है। ऐसी दीवार बने तो बहुत अच्छा है, हुकूमत के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए। मुश्किल दीवार बन जाए, ये अच्छी चीज़ है ना, ये कि एक साइड पे जा रहे हैं, ना कोई हादसा होगा, ना कोई ऐसा मसला मसाइल होगा। आप समझते हैं कि ये अच्छा मंसूबा है जो किसी दौर पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए बाकी सड़कों पे भी? जी, क्योंकि देखें कि सेफ्टी के लिए है ना, इंसानों की सेफ्टी कर रहे हैं ना ये लोग। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर इससे जो बाकी सड़क है वो तंग होने का तासुर नहीं पैदा होता? सर देखें कि जब एक चीज़ जा रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, लेकिन हर किसी को तो अपनी अपनी जल्दी पड़ी हुई है। अपनी ठीक है, ये बुनियादी चीज़ हमारे समझने की है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई। जी बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जी कैसे हैं आप? ठीक है। तो कभी ये इस लेन में ना आने से आपका चलान तो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। ऊपर जाएंगे तो फिर तो आप खुद की गलती है। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। सही है। आपको सुना है कि इसको ख़त्म करने जा रहे हैं? देखें, ये नहीं बनेगी। वो जो पीछे दीवार बनी है साथ, हाँ जी, ये छोटी सी, हाँ जी, ये खत्म, वो सही है कि दीवार नहीं होनी चाहिए? नहीं, दीवार होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ जी, ये थोड़ी सीधे होनी चाहिए। फिर आप इस तरह भी चलते हैं कि आप तो मेन पे चल रहे थे ऊपर? नहीं, मैं तो उधर से वो पुल से ऊपर आया हूँ ना। पुल से ऊपर से आए हैं? हाँ जी, मैं नीचे से नहीं आया, मैं सीधा आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ, माल्टन लिंक रोड पे अपनी रिहाय से। अच्छा। तो इन्होंने ये तैयार किया है, तो इस पे कोई मेरा मतलब है, कोई इस पे कोई ख्याल नहीं कर रहा, तो इसका क्या मेरा मतलब ज़रूरत है बनाने की? अगर सारे बंदे इसमें चले तो कोई नुकसान या कोई मसला ना पैदा हो, लेकिन कोई चल रहा है, कोई लेफ्ट चल रहा है, कोई राइट चल रहा है, रोड पे तो सारे मेरा मतलब है वो मेन रोड पे चल रहे हैं। और मोटरसाइकिल तो पहली लेन में ही जा रही है? हाँ जी, वो आउट साइड पे जा रही है, वो देखो साइड पे जा रही है, कोई जा रहा है बीच में, नहीं तो सब लहदा जा रहा है। ये 15-16 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ने लगाया है, ये बेफजूल लगाया है। अगर इसमें कोई मेरा मतलब कोई लगाया कोई होता तो बिल्कुल क्लियर जाते। यानी इतने पैसे लगाने का नुकसान हो गया? इतने पैसे लगाए इन्होंने किस मकसद के लिए कि अगर वो मकसद कामयाब नहीं हो रहा। अब मंसूबा ये था कि इस बाइकर लेन को माल रोड पे भी लेके जाना है, कनाल रोड पे भी और जेल रोड पे भी, ऐसे ही साथ छोटी सी दीवार बनेगी।
लेकिन अब ट्रैफिक वालों ने भी बोल दिया है कि इस तरह मत करें, इससे हादसा भी हो रहे हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं हो रही। मैं करीबन महीना चला पली साइड ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, उधर भी है ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਟਿਫੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं जनरल गया, जनरल जा इंजेक्शन लवाए, अभी में निशान है। ये जो गाड़ी है वो सेंटर में ट्रैक आ गया है और शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ। छोटी सी दीवार बनी है, गाड़ी वो जो दीवार बनी है ना उसके ऊपर चढ़ गई है, उस बंदे को नजर नहीं आया, बच्चे छोटे बैठे हुए थे। अब ये जो जानों का जख्मी हो रहे हैं लोग, गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं। चीज़ें बनाई जाती हैं फ़ायदे के लिए, चीज़ें वो नहीं बनाई जाती जिनसे अपनी जेब आप भर लें और दुनिया ख्वार होती फिरे। यहाँ 36 दफ़ा मैंने देखा गाड़ी लग रही होती है यहाँ पे। अब वो जो सीधी इस तरह से ट्रैक आ रहा है, अब इस बंदे ने राइट हैंड पे जाना है, वो तो तेज़ी से जाएगा, तेज़ी से जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि वो कितनी पीछे से स्पीड गाड़ी आ रही है, ज़ाहिर एक्सीडेंट होगा। ये नहीं मसला, मुझे एक चीज़ समझाएं, दुनिया भर के अंदर बाइक के लिए एक अलग लेन होती है, बिल्कुल होती ठीक है, रोड के ऊपर बाइक वालों के लिए एक अलग लेन होती है। मसला इस दीवार का है या मसला सर अलग लेन का है? बात ये है कि हर एक चीज़ के ना TORs होते हैं, ठीक है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसमें पहले प्रैक्टिस होती है, वो फिर देखते हैं कि यार ये हमारे लिए ठीक है चीज़ें कि नहीं है। क्योंकि हमने पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी देखा है कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसी हिसाब से उसको लेंगे और वो उस पर चलेंगे, उन्हें सेंस होती नहीं है लोगों को। अब मैं बाइक चला रहा हूँ, अब यहाँ पे 90% लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, उनको कैसे आप पकड़ेंगे, वो तो छूट जाएंगे मिनट में। तो बेहतर ये है कि पहले अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जाए कि भाई यार इस तरह का बनने लगा है, आपने इस TOR को फॉलो करना। अब तो अवेयरनेस होगी ना, अब तो इसको तकरीबन सर अवेयरनेस आई है, 4 बंदे 5 बंदे मारने के बाद आई है सर मेरे सामने। यहाँ पे जब आप पुल पे चढ़ते हैं ना, पुल पे चढ़ने से पहले जो वहाँ हालत होती है ना, वो आप नहीं देख सकते। आप 10 मिनट के लिए वहाँ कैमरा लगाएं और देखें कि यहाँ से जो ट्रैफिक लेफ्ट पे आती है और लाइट वाला जो मोटरसाइकिल पे इस पे जाता है, उसकी क्या हालत होती है। वो तो एक बड़ी कश्मकश की। हाँ जी, वो पहले वहाँ रुकेगा, स्टे करेगा, जब वो स्टे करेगा तो पीछे से आने वाले का उसको मारेगा, वो तो अपने हिसाब से आ रहा है। पुल के साथ लोहे के लगे हुए सेंटर में, मेरा मोटरसाइकिल टायर स्लिप हो गया, मैं गिर गया हूँ पीछे भीड़ से, वो तो मोटर स्लिप हुई है, मेरे पीछे कोर बाइक आई है नाल और तो भी डिग्गी नाल, वो भी गिरी पीछे गड्डी होती है, गड्डी थले ही आए ना असी। शुक्र मालक का बड़ी बचत हो गई है। 12-13 करोड़ रुपये लगाया है, ये किस खाते में गया? आपकी आसानी के लिए लगाया था भाई, इनकी आसानी के लिए, आपके लिए। ये आसानी नहीं है, ये परेशानी है हमारे लिए। आसानी तो तब होगी ना जब सब मेरिट पे चलेंगे, मेरिट पे ये काम होगा। कोई मेरिट पे चलता ही नहीं है, कोई लहदा, कोई इधर। हुकूमत क्या करे, कानून क्या करे, जब हमने खुद अपने अंदर से हर चीज़ पैदा करनी है, हर चीज़ हमने अपने अंदर से बनानी है, तो फिर ये बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा। यानी आप समझ रहे हैं कि हमारे अंदर मसला है जो इस कानून पर अमल नहीं करते। जी हाँ, हम कानून पे अमल नहीं करते। सहूलत बना दी आप, जी हाँ, हम लोग अमल नहीं करते। हमारी फासली बनाई है, कोई एक्सीडेंट होते थे, 100 मुस्लिम सैल होते थे, लेकिन इन्होंने ये करें तो फिर होगा ना ये सारा क्लियर। अगर ये ना करेंगे तो पैसे कैसे होगा? ये क्यों नहीं अमल करते आप भाई? आपके लिए 12-13 करोड़ लगा के एक लाइन बना दी, उसके ऊपर कहीं सब्ज़ पेंट कर दिया, कहीं ये ऑरेंज कर दिया, और क्या करें आपके लिए? मेरी बात सुने, ये जो उन्होंने लाइन बनाई है ये बराबर एक जैसी नहीं बनाई इन्होंने। देखें, ये देखें, ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बाइक लाने के लिए और नहीं मैं उधर भी जाऊँगा, ना। जो एक चीज़ है, बाइक जो बाहर के मुल्कों में आप जाएंगे ना, उधर उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर बनाया होता है। ठीक है, ये देखें, इधर लाइन लगा दी है, बस कोई अमल नहीं करेगा, मैं भी अमल नहीं करूँगा। नहीं करते लोग, अभी भी जा रहे हैं वो। देखिए, मैं अमल क्यों नहीं करूँगा? क्यों? इधर दीवार होनी चाहिए, एक लहदा सिस्टम होना चाहिए। दीवार तो है ना, अब यहाँ से गाड़ी ने मुड़ना है, इधर तो रास्ता है, सड़क पे मुड़ना है गाड़ी ने। नहीं, वो आगे दीवार, वो छोटी सी दीवार है, वो दीवार के चलान करने के लिए। मोटरसाइकिल वाले इथों नंगड़ ते ही ना डकिए, वो फस जाते ने, किसी पासे जा नहीं सकते, किसी को लाइसेंस नहीं, किसी को कुछ नहीं, गरीब बंदे ने की करना। चलान 2000 रुपये का, 2000 रुपया गरीब बंदे की दिहाड़ी है, तो नहीं है। 2000 रुपये की बंदे की मजदूर की दिहाड़ी नहीं है, तो उन्होंने 2000 रुपये चलान करके रख दिए। 2000 रुपये चलान है। मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, बिल फर्ज मेरी 1200 रुपये दिहाड़ी है। 1200 दिहाड़ी का मतलब है 36,000 रुपये महीना जी दे रही है। हुकूमत ने 40,000 का ऐलान किया है, कोई भी नहीं दे रहा, कोई अमल कर रहा है, कोई भी अमल नहीं कर रहा। 36,000 के हिसाब से ये मजदूर को दिहाड़ी दे रहे हैं। एक मजदूर जा रहा है, उसके पास चलान हो गया 2000 रुपये, उसका गया नकद, उसका मतलब 2 दिहाड़ी उसकी तो ज़ाया हो गई, 2 दिहाड़ी गई। नहीं खरीद सकते, डर ना पाया, डर ना पाया,
डर से पहना हुआ है। डर तो पहने हैं कि चलाना आपकी सेफ्टी के लिए ना हेलमेट तो पहनना चाहिए सर, पाना तो चाहिए लेकिन साढ़े को तनख्वाह पूरी दवे महकमा अदारे कंपनियां तनख्वाह देन फैक्ट्रियां तो ऐसी लईए ना, साड़ी दार रोटी नहीं पूरी होती, हेलमेट कितों लईए। तो आपका ख्याल है कि ये कम से कम हेलमेट मेरे ख्याल से जो अच्छे वाला लेंगे ना आप 2000 रुपये का हेलमेट है। मेट्रो बनाई है तो आपने 2000 जुर्माना दे देना, 1000 रुपये का हेलमेट नहीं लेना। अच्छा वही बात आ गई, 36,000 रुपये से हम क्या करें, बिल 201 यूनिट हो गया, 10,000 रुपये बिल, 10,000 बिल है। जितनी बातें ये सुना रहे हैं तो भाई मेरे न्यायित अजीज़ भाई हैं, ये जो अपनी मजबूरियां बयान कर रही हैं वो एक जगह पे है, ठीक है, उससे इनकार नहीं किया जा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सेफ्टी आपकी लाइफ के लिए है उसके लिए वो ज़रूरी है हेलमेट का। उसके लिए हम गवर्नमेंट से डिमांड कर लेते हैं कि जो अदारे हैं वो 50% पे इन लोगों को जो फैक्ट्रीज हैं सब्सिडाइज पे दें। दूसरा ये है कि ये जो लाइन बाइक के लिए बनाई गई थी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ थी और इसको जारी रहना चाहिए था। अभी मुझे किसी ने बताया कि जी गवर्नमेंट कह रही है कि ये नहीं है, उसको फॉलो करवाना चाहिए। दुनिया को अगर कुछ उसमें कमी कुताही है उसको दूर करें, लेकिन एक अच्छी चीज़ शुरू किया उसको ख़त्म ना करें। इनका एतराज़ ये है कि ये लाइन बनाई इसलिए गई है ताकि बाइकर को रोक के उसका चलान किया जा सके। नहीं, देखें ये हमारी सेफ्टी के लिए है, मुझे ये मैं को गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। बल्कि आप रिक्शे वाले को डिस्करेज करें, गाड़ी वाले को डिस्करेज करेंगे इस लाइन में मत आओ। सही है, आप इसमें जाएं, इसमें हमारी सेफ्टी है। आपकी जो है ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि 40,000 की नोटिफिकेशन के उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मजदूरों को आम पेशा को या तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे है, उनकी इनकम देख के गवर्नमेंट हेलमेट प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट 50% पे। पंजाब गवर्नमेंट जो इतने बड़े मनसूबे बना रही है, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये गुजारिश है, अच्छी तजवीज़ आप दे रहे हैं कि ये ट्रैफिक के जरिए जो लो इनकम लोग हैं जिनकी 40,000 रुपया या 50,000 वाला भी है, तो उसको या सब्सिडाइज रेट पे हेलमेट दिए जाएं। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप जब हुकूमत हमारा साथ देगी तो हम अमल करेंगे। पहनना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी जो सेफ्टी के लिए और हमारे बच्चों के लिए। बाकी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हस्ते है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमें अल्लाह ने शऊर दिया कि हम उनको अपनाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज दे और फैसिलिटी दे। और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नहीं भी हैं, तो जो आदमी इस लाइन पे गलत आ रहा है उसे कहेंगे भाई साहब आप उस लाइन पे जाएं। अक्सर मैंने देखा रिक्शे वाले जाते हैं, बड़ी गाड़ी वाले भी आ जाते हैं, तो उनको इस लाइन में नहीं आना चाहिए, हमें जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने अब खुद ये फैसला किया है कि इसके मतलूबा नताइज इस लाइन के नहीं आ सके। मनसूबे में ये शामिल था कि ये पायलट है, उसके बाद ये कनाल पर बनेगी, फिर ये माल रोड पर बनेगी, ये जौहर टाउन में, इकबाल टाउन में भी ये लेन बनेगी। मसला सबसे बड़ा जो मैं आपसे इस पर रहनुमाई भी चाहता हूँ, एक तो जो दीवार बना दी उससे अक्सर गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, वो हादसा हो जाता है। तो दीवार का जो मसला है ये आप समझते हैं कि दीवार एक तो होनी चाहिए या इसे और ऊंचा कर दे ताकि नज़र आए क्लियरली? नहीं, उसके अंदर जो है रिफ्लेक्टर ऐसे होने ये चाहिए कि जो नज़र आए। रात को जो ट्रक वाले आते हैं ये उसको तोड़ दें ज़्यादातर, इसके रिफ्लेक्टर जो लगे होने चाहिए वो इस तरीके से वाज़ह हो कि ये लाइन है। दूसरा ये है कि ये प्लानिंग अब गवर्नमेंट ने शुरू की है, लेकिन फर्दर जो रोड्स बनाएं वो इस तरीके से बनाई जाएं कि उसके अंदर ये प्रोविजन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी स्कीम है, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए सेफ्टी के लिए। इसको सेफ्टी के लिए जो आपने जो तजवीज़ दी ना कि सब्सिडाइज रेट पे इन्हें सबको हेलमेट मिले ताकि इनकी सेफ्टी भी हो और ये कानून भी ना तोड़ें। दूसरी एक चीज़ जो हम लोगों के करने की है, ये तो हमारी ज़ाती अवेयरनेस और हमारे एक जिम्मेदारी है कि जब एक लेन बना दी गई तो फिर बाइकर वो ऊपर पहली लेन में नहीं चलेगा, वो यहाँ चलेगा। वो बाइकर अब भी वहीं पर चलाता है, अभी भी हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर बाइक उधर गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस की कमी है, शऊर की कमी है, उनको अवेयरनेस दी जाए। तो मैंने तो जब से बनी है मैं ऐसी करता हूँ, बल्कि मैं दूसरे साथियों को कहता हूँ कि इस लाइन पे जाएं। आप इधर सेफ महसूस करते हैं? मैं तो सेफ महसूस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और जो सर ने तजवीज़ दी है मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा काबिल अमल है। अगर सरकार का मकसद ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, इसकी जेब से 2000 निकालना और इसकी जेब से 2000 निकालना और इसकी जेब से 2000 निकालना नहीं है, तो उसी जगह जहां इसको रोकें, फॉर वन टाइम अगर आप चलान भी कर रहे हैं साथ सब्सिडाइज रेट पर उसे हेलमेट भी दें, और फिर ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, इसका शनाख्ती कार्ड। दोबारा जब ये नहीं पहनेगा तो फिर आप इसका 2000 का चलान करें, 25 का करें, 2500 करें, हाँ उसके 25 का होना चाहिए। उस मौके पर तो जब इसको आप हेलमेट देंगे तो इसका आईडी कार्ड नंबर आपके रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।
कल को जब दोबारा आप कहीं पे भी चेक करेंगे, यानी मेरी गाड़ी का नंबर डाल के अगर आप मेरे चालान निकाल सकते हैं तो मेरा आईडी कार्ड नंबर डालकर आप ये भी तो निकाल सकते हैं कि इसको हेलमेट दिया था या नहीं। और अगर ये नहीं पहनता तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 2000 छोड़े, आप 2500 का चालान करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे। ख्याल है ये जो तजवीज़ है इस तरह होना चाहिए, कर लें, इस तरह होना चाहिए। जी बुजुर्गों ने गल की ना, बड़ी सोलह ने गल की। मैं बहुत काफ़ी एज का, यानी कि मैं इसी रोड पे काफ़ी अरसे से चल रहा हूँ। मैंने जो मेट्रो ट्रांसपोर्ट के बाद जो लोगों को सहूलियात हुई हैं, एक रिकॉर्ड की बात है। यहाँ पर जनाब हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं थी, अब बस पे ट्रैवल नहीं कर सकती थी। आप टाइमली आपको जाते हैं, टाइमली अगर आप बच्चियों को आपको रिसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसलिए कि ये अच्छा, उसमें भी कुछ खराबियाँ जो हो रही हैं, मैं आपके ज़रिए करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप जो एलिवेटर हैं वो अक्सर स्टेशन पे एलिवेटर जो ख़राब है, और वो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो एलिवेटर का बगैर नहीं जा सकते, ऊपर सीढ़ियों से क्रॉस नहीं करता। तो हम आपके ज़रिए, दुनिया न्यूज़ चैनल के ज़रिए हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे एक्टिव एलिवेटर चलते रहना चाहिए, ताकि जो इस फैसिलिटी से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो माजूर भी हैं, जो मजबूर भी हैं, वो वाले मेंटेनेंस के मसाइल हैं, मेंटेनेंस के मसाइल हैं। बल्कि अभी जो ट्रैक है वो काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है। बिल्कुल, इसके लिए मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट ने ज़रूर कोई फंड रखा हुआ है, नहीं है तो इसको मेंटेनेंस जो है इसकी होनी चाहिए, और जो एलिवेटर हैं वो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कागजात लेकर घूम रहे हैं, किधर फंस गए? मैं जॉब से अभी आ रहे हैं, तो आप फिर रूटीन में इसी लाइन पे सफ़र करते हैं कि रूटीन का रूट है? ये इन भाइयों का इतराज़ ये है कि ये इसलिए बनाई गई दीवार लगा के कि रास्ता तंग हो जाए और मोटरसाइकिल वाले को रोक के उसका 2000 चालान किया जा सके। नहीं, ये अंकल की बात बिल्कुल ठीक है। हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारी सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए ये हमारी सेफ्टी है। इसको हम खुद लाइक भी करते हैं, इसको हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन नॉट एवरी पर्सन। अब ये देखिए, ये वन वे आ रहे हैं। किधर जा रहे हैं, कहाँ पे? तो किधर से निकले? इधर से निकले ना? इधर से ही निकले। तो वन वे इतनी मसरूफ रोड पे? इस साइड पे जाना है। मैं किस साइड पे? इस साइड पे। आप आए कहाँ से हैं? इधर से ही आए हैं, इधर जाना है, इस साइड पे। तो ये यू टर्न तो नहीं है? नहीं, यू टर्न तो नहीं है, सारी ट्रैफिक इधर को जा रही है। हाँ जी। तो आप इधर अकेले, हेलमेट भी आपने बाजू पे पहना है, और वो हेलमेट भी जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली खौल, और वो भी बाजू पे। तो गरीब आदमी कितों लवे हेलमेट, रोटी नहीं पूरी। हर गरीब आदमी तो 2000 का चलान होएगा, वो भी तो भरेगा ना, कि ना भरेगा? हाँ जी, चलान जब वार्डन आपको पकड़ लेगा, रोक लेगा, हाँ जी, तो उसने तो आपका 2000 का चलान कर देना है, लेकिन वो आपने अदा करना है कि नहीं? हेलमेट देख के तो चलान नहीं करेगा। नहीं, इसने बाजू पे रखा होगा तो करेगा। हेलमेट का मकसद टैंकी को बचाना या बाजू को बचाना नहीं है, हाँ, सर को बचाना है। तो आपकी बात सही। अब अगर ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोक लिया और 2000 का चलान हो गया, तो आप चलान अदा किए बगैर वहाँ से जा सकते हैं? नहीं जा। आप तो राइट, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो राइट। या तो वो आपका शनाख्ती कार्ड रख लेगा, या वो आपकी गाड़ी बंद कर देगा। 2000 अदा करेंगे तभी जाएंगे। सही है। और हेलमेट कितने का होगा? 1000, 1200, 1500 का। हाँ, यानी हमने रोज़ अब ऐसा भी ये देखें, हम जो भी बात कर रहे थे, आप निकले तो आपने देख लिया होगा वन वे, आपने ये हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। हम शहरी हैं, आप हमारे भाई हैं, एक खिलाफवर्जी हेलमेट ही पहना हुआ, दूसरा वन वे आ रहे हैं, फिर पुलिस को गालियाँ करेंगे, गवर्नमेंट को गालियाँ करेंगे। अगर आप 2000 का चलान हो जाए, आप 2 बंदे हैं, आपका 4000 होना चाहिए। ये इसलिए आप जिम्मेदार शहरी बने। हेलमेट की हालत भी देखें, ये हेलमेट क्या बचाएगा? नहीं, ये तो खौल है सिर्फ। ये देखें ना, तो मैंने इसलिए एक और मैं तजवीज़ में देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जब सब्सिडाइज रेट पे दे, गवर्नमेंट हो सकता है ये कहे कि हमारे पास फंड्स की नहीं है, उसका भी हल है। उसका क्या हल है? उसका हल बड़ा आसान सा है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हेलमेट अपना बनाकर अपना टैग लगा दे, टैग लगाएं, अपनी मशहूरी करे और गवर्नमेंट के दे, और ये सब्सिडाइज सेफ्टी हो जाएगी। गवर्नमेंट का टैग लग जाएगा, वो तो हो जाएगा। हाँ, जो हमने असूल अपना लिया कि इस कदर ट्रैफिक के अंदर हम वन वे निकल आएंगे, ये गलत है। क्या करेंगे? ये तो कहेंगे जी हमारे से गलती हो, आइंदा नहीं करेंगे। आप जिधर से आना उधर से आएँ। ये आपके ज़रिए तमाम पाकिस्तानी शहरियों से, लाहौरियों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी बताएं कि आपने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं करनी और ख़ुद भी नहीं करनी, और हेलमेट पहनना है। आप क्या करते हैं? हम तो दवाई लेने के लिए जा रहे थे फातिमा हॉस्पिटल में। अच्छा। इधर से आए हैं,
इधर गुजर जाएंगे नया के पुल से, इधर चले जाएंगे फातिमा मेमोरियल। यू टर्न लेकर आएंगे तो कितना को टाइम लग जाएगा या कितना को पेट्रोल लग जाएगा? 15-20 रुपये बहुत लगेगा। तो 15-20 रुपये ना, इधर से यू टर्न लेंगे, वापस आकर ये पुल के नीचे से यू टर्न लेंगे। हाँ जी। और आपको साथ ही नहर मिल जाएगी। 20 रुपये 50 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। ये फिर ये देखें, ये दिखाएं, इधर इधर आए, इधर ये लें। वन वे किधर मेरे दोस्त? भाई मैंने ना उस साइड पे जाना है, मैं अभी आपको देख के इधर को आया। नहीं इधर किधर? ये उधर जाना मैंने। तो आप निकले इस साइड से हैं? नहीं अभी मैं आपके पास से गुजरा हूँ अभी। चाहे मैं खड़ा हूँ, आप रॉन्ग वे आगे हादसा हो जाएगा। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखे आप प्लीज़ वापस की तरफ, इधर नहीं वापस जाना है उस तरफ। यू टर्न लेकर आए ऊपर से। कितने को पैसे लग जाएंगे इस यू टर्न पे? जो मैंने उसको भी समझाया। सर सॉरी, मेरी ज़ात का मसला ही नहीं है। आपने को आके मुझे तो नहीं हिट कर दिया? नहीं टक्कर मुझे तो नहीं मारी। ठीक है। हाँ, कभी ये हो सकता है कि मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, आप भी वन वे आ जाए तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो नुकसान आपका भी हो। किस शहर से आए हैं? लाहौर के केड़े इलाके थे? चुंगी अमृतसर तो दवाई कांदी लैनी? खैर भाई सानू फ्री मिलती है उतों, गरीबां दा भला करदे हैगे ने। अच्छा, तो गरीब अपना भला आप भी तो करे ना। गरीब ने क्यों कसम खा दी कि मैं मरना ही है? कैसे मरने की कसम खा ली? ये यहाँ से हमें आसानी पड़ जानी थी, इसलिए ज़रा। सर एक्सीडेंट होने की सूरत में कौन सी आसानी हो जाएगी? अच्छा मुझे चले आसानी उधर से क्या मुश्किल है ये बताएं। एक तो अगर यहाँ से जाएं तो क्या मुश्किल होगी? आपने नहर पे जाना ना अभी? अभी हम फातिमा मेमोरियल जाना हमने। अच्छा, यहाँ से जाएं तो क्या मसला होगा? इधर से दूर ही है, बस यही है। 10-20 रुपये का पेट्रोल ही है ना। पेट्रोल की बात नहीं, वो आपकी जान से ज़्यादा है। 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। दरअसल हम लेट हो गए। 100 रुपये दे के किसी की जान आ सकती है? वो तो बात आपकी दुरुस्त है, आप सही बात करते हैं, क्योंकि आप बातें। सर आप लेट भी हुए हों, मैं भी लेट हुआ हूँ चाहे। सही है। वो अक्सर हम रोड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। ये दुरुस्त है, ये सही है। लेकिन हमने बस ये कौम ये कसम खाई है कि हमने पहुँचना नहीं है। वो बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कोशिश बंदा अल्लाह कहता है कि पहले ऊँट को खूंटी से बांधो फिर मेरे वाले करो। अल्लाह ये नहीं कहता कि सड़क पे लेट जाओ तो मैं बचाऊंगा। ये इल्म की बातें मुझे पता है, लेकिन ये बंदे को जल्दबाजी भी होती थोड़ी सी, लेकिन जल्दबाजी में ही हादसे होते हैं। ये सही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका कट, एक गलत रॉन्ग साइड पे जाते हुए एक लम्हे के लिए सामने से आने वाली गाड़ी अभी कितनी स्पीड में आई है बड़ी गाड़ी वाला, उसका तो राइट है, वो तो ठीक आ रहा है। सही है। एक लम्हे के लिए वो या आप कंफ्यूज हुए, उसके नतीजे में हादसा, उसकी गाड़ी का नुकसान होगा, आपकी जान का नुकसान होगा। चलो जी, हम माजूर खान वैसे भी इंशाल्लाह आइंदा से कभी ऐसा नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ये हुआ ही फर्स्ट टाइम है। वो दिखाएंगे। अब वो गाड़ी वाला भी जो है वो भी रॉन्ग पे जा रहा है। अब यहाँ से ही अंदर जाएगा। सही है। अल्लाह ने उसको 30-40 लाख की गाड़ी दे दी, लेकिन 100 रुपये के पेट्रोल लगाने का हौसला नहीं दिया। नहीं, पेट्रोल का हौसला नहीं, वो यही कोई मसला होगा उसके साथ भी कि ऐसे घूम के कैसे आता। आप इधर जाना है? हाँ, इधर जाना। इधर से ही निकलना है? नहीं, अगर आप कहते हैं तो वापस चले जाते हैं, लेकिन मतलब मेरी मगजमारी का कोई फायदा नहीं है। चले ही जाएगा। नहीं, आपकी मगजमारी का फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो आपने अच्छी हमें गाइड किया और हमें बताया कि ऐसे काम करना है। आपको पहले नहीं पता। कितनी माशाल्लाह एज है आपकी? मेरी 33 साल उम्र है। अच्छा, आपकी सर? आप तो बड़े लग रहे हैं इनसे। 45 होएगा। 45 साल है, तुम पता नहीं लग सके तो मैं दसना थी। हाँ, तो कहने ने अकल ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਾਸ तो नहीं है किसी की। हाँ जी, अकल छोटे ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ। चलो थैंक यू सर। यही है। हेलो न्यूज़ वालियों को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ इस तरह से जाएं और यू टर्न लेकर आएँ। इतना समझाया मैंने इन सबको। हम कौम समझने वाली कौम। वो कहते हैं जिस तरह वो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है, और फिर भी वहीं अड़े हैं कि हमें इधर को जाने दें। भाईजान हम एक कौम नहीं है, एक हजूम है। हजूम है, हाँ ठीक है। हम कौम होती ना तो हमारा बड़ा बैकअप था। हम बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत आगे जा तरक्की कर चुके हैं। बहुत तरक्की कर। हमने ये फैसला कर लिया हम एक जाहिल कौम है, कौम नहीं है, हम हजूम है। आपकी बात तल्ख ज़रूर है, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी है। ठीक है ना। हम एक हो ही नहीं सकते। हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए हैं, तकसीम हुए हुए हैं। आपस में भी हम इत्तफाक नहीं है हमारे। हम जिस बात पर आज बहस कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए निकले, वो ये लेन है जो बाइकर्स के लिए बना दी सर, हमें शऊर है ही नहीं।
मसला लेन का नहीं, शऊर का है। शऊर का है, हमें शऊर है ही नहीं। अगर पुलिस वाला इशारे पे नहीं ना खड़ा होगा तो हम कभी नहीं रुकेंगे। हम सब इशारा तोड़ेंगे, हम सब इशारा, और काबिल फ़ख्र तोड़ेंगे। अबे बताएंगे भी, बताएंगे। मैं तो ज़िंदगी में कभी इशारे पे नहीं रुका। हाँ, मैं तो निकल जाता हूँ। मैं नहीं, ठीक है। तो ये कौम नहीं ठीक है। फिर ये जो हमने 11-12 करोड़ तक आ गए, ये 10 किलोमीटर की लेन बना दी, सब कुछ ज़ाया हो गया। क्या फायदा? आपने रेत पे पैसे लगाए, क्या फायदा? आपकी प्लानिंग ही कोई नहीं है काम की। ये कौम इस काबिल ही नहीं है। क्यों ज़ाब आ रहा है? लगता है शराब आ रहा है, ज़ाब आ रहा है। ठीक है, यानी बेहतर हल क्या होता है कि पहले अवेयरनेस देते, कौम को सिखाते, फिर ये लेन बनाते। दरअसल जब से पाकिस्तान बना है ना, हमें मुखलस लीडर ही नहीं मिला। ये तो हमारी बदकिस्मती रही है ना। ठीक है, हम एक जाहिल कौम। तो हम कैसे सुधरेंगे? 75 साल नहीं हो ही नहीं साल तो गुजर गए भाईजान, ये हो ही नहीं सकता। इतनी देर में तो कौमें, मेरी उम्र 65 साल से प्लस है। यानी आपने तो पाकिस्तान का हर दौर देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें शऊर ही नहीं है। किसी दौर में आपको लगा हो कि हाँ अब हमारा ट्रैक ठीक हो गया है, इस पर चलते रहेंगे तो निकल जाएंगे आगे? सर, यहाँ पे ईमानदार बंदे की कदर ही को मेहनती मरने के बाद बड़ा चंगा थी। सर, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का परचेजर, ठीक है, तो मैंने इतनी एफर्ट्स की है कि आपको बता नहीं सकता। मालकों को अनलिमिटेड पहुंच दी है, लेकिन कदर नहीं हुई। ठीक है, मालिक किराए पे रहते थे, 3-3 कोठियाँ डिफेंस में हो गई, हम वही के वही हैं। ठीक, यहाँ पे इंसाफ नहीं है। इंसान हक के सानू गल्लां करन दा टैक्स देने आ, क्यों जी? टैक्स देने आ, गल्लां करन दा हक है, भावें आर्मी होवे भावें कोई भी होवे। हम हर शॉर्ट कार्ड के पीछे हैं। कौन सा वन वे हमने जाना है, कहाँ से चोरी हमने करनी है, कहाँ से पैसा बचाना है, कहाँ से रास्ता बचाना है। हम हर 2 नंबर काम वो करते हैं। हर 2 नंबर तरीका ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। 1 नंबर तरीके से 2 नंबर तरीके को हम 1 नंबर से करते हैं। 1 नंबर हम ये करते हैं, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। हम सीधा रास्ता हमें नज़र भी आ रहा हो तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं तो आप तो फिर नाउमीद हो गए हैं। नाउमीदी तो कुफर है। कुफर की बात नहीं है, बात ये है कि हमारे पास मुखलिस बंदा ही कोई नहीं जो हमें रास्ता दिखा सके ना। बिल्कुल सही है। हम एक दुनिया की एक मेन 1 पावर है एटमी ताकत, इस्लामी वाहिद एटमी ताकत है। ठीक है, हम आधे घंटे में इसराइल को दुनिया से मिटा सकते हैं, आधे घंटे में, लेकिन हमारे पास वो फैसले की ताकत नहीं। हम दूसरे के हाथों में खिलौना। अब ये देख लें आप, ये देखें, ये वो घूम गया, वो सामने आ रहा था, फ़ोन लगाया हुआ है उसने कान पे, और साथ जो है वो 1 वे उसने देखा, सामने कैमरा लगा हुआ है, और अब वो निकल गया। वो आप इशारा ना करते उधर, वही ना, तो उसको अंदाजा नहीं होना था, वो आ रहा था। ये जो गलतियाँ हैं ये हम मानते हैं, हमारे में ये गलती है, ये मसाइल है, ये जी मसाइल तो गलती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये हमारा निज़ाम ऐसे ही चले। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बड़ी मेहरबानी। भाई ये आपका तो नहीं चलान हुआ इस पे, इस बाइकर लेन पे ना जाने की वजह से, या बाइकर लेन को क्रॉस करने की वजह से, या कोई आपने हादसा होते देखा हो या किसी को गिरते हुए देखा हो? कि अच्छा फैसला था ये कि इधर आप एक छोटी सी दीवार बना के तो 10 किलोमीटर का ट्रैक बना दें कि बाइक वाले सारे इस तरफ आए। बढ़ नहीं ना सकता, क्यों? स्पीड है ना, स्पीड च बढ़ नहीं सकता। अगर वैसे ही लोगों को अवेयरनेस दी जाए, शऊर दिता जाए कि भाई आ लैना बनी है, एक मिसाल लैना है, इशारा इत्थे है, ये तो पिछे रुकिया जाए, अगे रुकोगे तो चलान होएगा। लैना वो लगियां कि वध के तुम खड़े हो जाते हो, चलान होना ही होना है। मैं ना कभी भी बस चला ना की 1 वे की है, तो की उन्हें कहते 1 वे आया, तो ना ही इशारे तो ओवर कभी खड़ा है, सफेद लाइन से आगे नहीं खड़ा, ना कभी नहीं खड़ा है, पिछा आ जाना। मैंने पता है कि पहले इशारा बंद हो रहा है, पीछे रुक जाओ। बिल्कुल ठीक है। ये
ये तो आपने खुद सीखा ना, किसी ने आके आपको कान में तो नहीं बताया कि ये करना है मौलवी साहब, ऐसे करना है? नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जहन दिया है सीखने के लिए। सीखने के लिए। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों इतने खूबसूरत नौजवान हैं। हाँ जी। सरकार हेलमेट कितने? हेलमेट अवेलो ही गल करती है ना, मैं थानू के फसाता जेना। नहीं, मैंने नहीं बताया, सुन ले। नहीं, दरअसल ना हम ना मेडिसिन देने आए थे अमीर लतीफ़ में, तो हेलमेट उधर भूल गए अमीर लतीफ़ के अंदर। लेकिन गलती है, मानना पड़ेगी क्यों जी, जो गलत है ना, सरेंडर जहाँ है सरेंडर करना नहीं। खड़े इन्होंने 2000 का चलान करावांगे। और कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं, 2000 का चलान होगा। हेलमेट कितने का? हेलमेट भी इतने का ही, तो आप भूल गए हैं, क्या करें? वो जो यहाँ से गया रिक्शे वाला, वो निकल के आ गया, उसने कान के साथ फ़ोन लगाया हुआ था, इधर से गया और वो कहेगा जाऊँगा वन वे। खुश हो रहा है वो फखर उन्हें जाके बताई कहानी सुनानी है, वो खलोते था मैंने रोकने वास्ते, मैं जी घुमा के लाएंगे। मैंने इनको पागल बनाया, मैंने इनको पागल बना दिया। खुश हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ। देखिए ना, ये हमारी माम जो है ना, वो फिर किसी से क्या शिकायत करें? मुझे ये बताएं कि ये जो बाइकर लेन बनी हुई है आपके लिए, जी बिल्कुल, कितना अच्छा मंसूबा है ये? बहुत बुरा। इससे बाइकर को देखें, बाइकर्स के लिए लाइन तब बनाई जाती जब रोड में स्पेस होती। ठीक है, आपने देखा नहीं कितने एक्सीडेंट हुए, अभी खुद ही इन्होंने ख़त्म की है, कर दी है ना 70%। लाइन बनाने का मकसद ये होता कि कैमरे लगे होते, एक लाइन को मुंतखब कर दिया जाता, और बीच में जो इन्होंने छोटा सा वो फुटपाथ सा बना दिया, उसकी वजह से कितने गाड़ियों वालों का नुकसान हुआ है। रश्के वाले कितने गिरे हैं, एक गिरता है पीछे से 36 गिरते हैं। तो ये मंसूबा बिल्कुल नाकाम रहा है इनका। आपका फ्लॉप हो गया, जो बिल्कुल फ्लॉप है, वो ज़ाया हो गया। 11-12 करोड़ ज़ाया तो हुआ है, लेकिन कितने लोगों का नुकसान हुआ है, जानी हुआ है, किसी की सेहत पे असर पड़ा, किसी की टांग टूट गई है, बाजू टूट गई, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। मरियम बीबी को बस ये पता है कि रंग करना है। कितने मंसूबे उन्होंने बना लिए हैं। तो वो तो रंग किया था ताकि हम लोगों को नजर आए कि तो रंग करके छोड़ देते। वो फुटपाथ बनाने का क्या मकसद था? लोगों की जान लेनी है। दीवार बनी है वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब देखें, ये वार्डन वालों का काम है, वार्डन वालों का काम है चलान करना जो बेहतर हो। अब लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, हेलमेट भी है, चलान करे जी अगे छापर रखे है, गड्डी लै दे उन्होंने, फिर छापर होते रख लें। हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि इतनी महंगाई के दौरान आवाम क्या करे? कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। चलान 2000 रुपये का बना दिया है, लेकिन वो राइड पे हो तो फिर ठीक है, अगर राइड पे नहीं है तो अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, आपका तो होना चाहिए। उस पर आप बहस तो नहीं करेंगे? बहस भी करेंगे, हमारी गलती है। बिल्कुल ठीक है, चलो कम से कम ये एहसास तो है ना इसमें कि मैं गलती पे हूँ। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि एक तो ये लाइन जो फुटपाथ दीवार बनी है ये गलत है, ये खत्म करें? ये गलत है, बिल्कुल खत्म हो गई है, खुद ही कर दी है इन्होंने। हाँ, कर दी है। आप देखें सारे रोड पे कहीं भी नहीं है, ये बस यही है या उस तरफ है थोड़ा सा। इस लाइन के बावजूद, इस फुटपाथ के बावजूद लोग बाइक फिर भी ऊपर चलाते हैं, तो वो लोगों की उससे अवेयरनेस ये है कि जो ऑनलाइन चलान कर रहे हैं तो होने चाहिए कैमरे थोड़े बढ़ा दें। चलान जो 2000 रुपये का कर रहे हैं 5 का कर दो, समझ आएगी थानू? समझ भी नहीं आएगी, लेकिन अभी फिर नहीं टलना, क्योंकि हम एक कौम नहीं है। जब तक हम एक कौम नहीं है, हमारे कानून जो मर्जी कर लें। यार मुझे एक बात समझाओ, अभी आपके आने से पहले ना यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग खड़े थे, वो 65 साल के हैं। जी बिल्कुल। आपको 20-25 साल के हो गए, ठीक है? तो हमारे नौजवान को भी इस बात का अंदाज़ा है, हमारे बुजुर्ग को भी इस बात का अंदाज़ा है कि हम कौम नहीं है, हमें हजूम है, तो हम कौम बनने की तरफ जाते क्यों नहीं? बस यही तो गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ, हम सब गलत है। जब तक हम सब नहीं ठीक होंगे ये कौम नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक है सर। ये मुद्दा ये है कि सरकार ने पैसे लगाए, ये लेन बना दी बाइकर्स के लिए कि बाइकर्स महफूज सफ़र कर सकें, लेकिन फिर फाइंडिंग ये निकली है कि इसके अंदर बहुत से मसाइल पैदा हो गए। इस मंसूबे को जो जेल रोड पे लेके जाना था, माल रोड पे, कैनाल पे, इकबाल टाउन में, यानी लाहौर की दीगर सड़कों पे ले जाना था, अब उस तरीके से नहीं ले जाया जाएगा। भाई ये इतराज़ कर रहा है कि आप पेंट करके एक अलग लेन तो मुख्तस करते, लेकिन जो आपने डिवाइडर बनाया है, जो दीवार, वो कम से कम ना बनाते। आप भी सफ़र करते हैं रोज़, आपका क्या ख्याल है? कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जब से बना है ना, ये एक मुल्क नहीं, एक तजर्बा का है। अच्छा। इस पर मुख्तलिफ तजर्बे किए जा रहे हैं। हर नया आने वाला हुक्मरान जो है ना, वो नए तजर्बे करता है। ठीक है। जिसकी वजह से मुल्क आज तक वहीं पर खड़ा है। आज आप देखें जब ट्रैफिक के मसाइल जिस तरीके से लाहौर में आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मगर हमने उसकी प्रॉपर एक इदारा भी बनाया, वो टीपा ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वो है अथॉरिटी, वो भी इसमें नाकाम है।
हमने ये जो एक्सपेरिमेंट करना था तो हम इसको आर्जी तौर पे जो वो डिवाइडर आर्जी डिवाइडर होते हैं जैसे मोटरवे के पास होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो लगा के इसको एक्सपेरिमेंट करते, एक हफ्ता 1 महीना करके अगर कामयाब होता तो फिर अरबों रुपये खर्च करते। हमने अरबों रुपये पहले खर्च कर दिया, समझ हमें बाद में आई, बजाय इससे हादसा में कमी आती, इससे हादसा बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि मजबूरन CM साहबा को खुद से हुक्म देना पड़ा कि इसको ख़त्म करें। और अब ये ग्रेजुअली गज्जू मत्ता से लेके जो अच्छे तक बना था अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। पहले करोड़ों रुपए अरबों रुपए इस पे बनाने पे लगाए, अब ख़त्म करने पे लग रहे हैं। यही अरबों रुपए तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर या नई सड़कें या सड़कों को कुशादा करने पे लगाए जा सकते थे, अंडर पासेस बनाए जा सकते थे, ओवर हेड ब्रिजेस बनाए जा सकते थे। तो खुदारा मेरी वक्त के हुक्मरानों से बल्कि तमाम हुक्मरानों से जो भी हैं कि खुदारा इस मुल्क को तजर्बाकार न बनाए। इस पर मुझे सर एक चीज़ समझाएं, इल प्लानिंग का मसला है, यानी प्लानिंग की सिरे से नहीं है या अंदाज़ा ही नहीं होता, आप अपनी वाह के लिए एक मनसूबा बना देते हैं? सर बात यह है कि हमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई, प्लानिंग का फुकदान नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े प्लानर्स कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं जिनको हम करोड़ों रुपए महाना दे रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, PND प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो पूरा साल प्लानिंग करता है, उसके बाद मनसूबे पास होते हैं। लेकिन फुकदान अगर है तो हमारे सियासतदानों की सोच का, ये जब आते हैं ये प्रायोरिटी सेट नहीं करते। मैं एक सोशल वर्कर हूँ समाज। आप कहीं जॉब भी करते हो या कारोबार? जी बिल्कुल करता हूँ। एक आम आदमी है ना, आप पहले इक़्तिदार में तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। सियासतदान तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। और मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं रोज इस सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, साइकिल पे या पैदल भी गुजरते होगा ना यहाँ से, उस शख्स को ये बात समझ आ गई कि यार अगर दीवार बनानी थी तो आरजी डिवाइडर लगाते, उसको 3 महीने टेस्ट करते, फिर अगर वो मंसूबा अच्छा होता तो मुश्किल डिवाइडर बना दो वरना ख़त्म कर दो। ये बात सियासतदान को समझ क्यों नहीं आती, वज़ीर आला को समझ क्यों नहीं आती, कि वो जब 21वें ग्रेड के अफसर को समझ क्यों नहीं आती? आई गॉट योर पॉइंट, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो या हमारे हुक्मरान हो, इनकी प्रायोरिटीज़ हो रही है गवर्नमेंट में आके अपने सियासी मुखालफिन को दबाना, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना, पैसा बनाना, कमीशन बनाना, कौन सा मंसूबा शुरू किया जाए जिसमें से हैवी कमीशन आए। अब ये जिस प्रोजेक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्टर को मिला है यकीनन उसमें से शेयर जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी गया होगा, हमारे पॉलिटिशियंस को भी गया होगा। नुकसान असल में कि हमारे अंदर हम कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं ना, छोटे भाई मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहा हूँ, हमारे मंसूबा शुरू करने के पीछे अवामी मुफाद नहीं होता कि हमने ये अवाम के मुफाद के लिए शुरू करना है। हमारी पीछे जो बैक एंड पे हमारी सोच होती है, कोशिश होती है कि हमने पैसा कैसे बनाना है। तो ये पैसा बनाने के लिए शुरू किया गया था और पैसा बनाने के लिए ख़त्म किया जा रहा है। काश हम आवाम के लिए हकीकी सोच लेके, हकीकी प्रोजेक्ट लेके आए। आज आवाम ये देखें एक लम्हा ये देखें कि ये साहब कान पे फ़ोन लगा, आपके पास हेलमेट है सर, आपने ये लटकाया हुआ है, ये ले साथ। तो सर पहनने में क्या मसला था? सर पहन लिया, आपकी मेहरबानी जाना। और वन वे हमारे बॉस खड़े, ये स्टेडियम में जाना है। वन वे सर माजरत करें जाने सर, वन वे वन वे ही जाना है और जान देंगे। अब बताएं, ये देखें वन वे खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर FIR है, इसके ऊपर 2000 का फ़ाइन है। लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाम जो है ना वो कानून का एहतराम नहीं करते कि कानून आवाम की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। कवानीन के हवाले से मैं इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने जो ट्रैफिक कवानीन को बेहतर किया है, जुर्माने इन्हांस किए हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। आज हम 1000 रुपये का हेलमेट नहीं लेते, लेकिन 2000 चलान पे अदा करते हैं और एक चलान नहीं होता, हमारे महीने में दर्जनों चलान होते हैं। और ये चलान है आजकल घर पे आपको चलान, आपको पता ही नहीं आपके कितने चलान इकट्ठे हो रहे हैं। दो तरफा मसला है और इसमें हम अपनी लाइफ की सेफ्टी को नहीं देखते, अपने बच्चों की मुस्तकबल को नहीं देखते, हम उनको यतीम कर। दोनों तरफ का मसला है। दोनों तरफ आपने कहा कि अवामी मफाद को किसी मनसूबे में मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता, ये अवाम भी अपने मफाद को नहीं रखते। सर इसके लिए लोगों को देखें, बैरून मुल्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कौम को एजुकेट करते हैं बचपन से। हमारे यहाँ आप पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास का सिलेबस देख लें, इवन इंटरमीडिएट का, यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस देख, किसी में ट्रैफिक का सब्जेक्ट नहीं है। इससे बड़ी हमारी बदनसीबी क्या होगी? मैं तो आपके जरिए वसातत जापान के अंदर बच्चे को स्कूल में सिखाया ही सबसे पहले ट्रैफिक सिखाया जाता है, ट्रैफिक कवानीन, रोड सेंस सिखाया जाता है कि आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस। हमारे यहाँ पे ये जंगला बस है, जंगला फलांग के लोग इसको रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले मरीम नवाज साहब से गुजारिश है, खुदारा फौरी तौर पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप जो अपना सिलेबस है, हमारा निसाब है, उसके अंदर एक बाकायदा पहली क्लास से, यानी छोटे कवानीन,
सड़क पार करने का तरीका, स्कूल के आगे सड़क क्रॉस कैसे करनी, और वहाँ से लेके ग्रेजुअली मैट्रिक तक जाते जाते गाड़ी किस तरह चलानी है। और जिस तरह हमने मैट्रिक में प्रैक्टिकल रखे हुए हैं साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह हमें ट्रैफिक का प्रैक्टिकल रखना है कि बच्चे को बाइक दे के उसके प्रैक्टिकल लेके वो रोड पे ऊपर कैसे चलाता है। हमने आज कौम को अगर शऊर ना दिया, कौम को एजुकेट ना किया, तो हमारा नाम भी नहीं होगा किसी कौमों में। हम लोग इसी तरह मरते रहेंगे। और आगे हॉस्पिटल की क्या हालात है, जहाँ से बच्चा को एक्सीडेंट होकर जाता है हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल करीब तरीन है, तो एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट है मेरे भाई। उसके लिए हमने क्या प्लानिंग की है? तो हम उल्टा हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन रही नहीं। हालांकि ये दोनों बेसिक नीड्स हैं, खाने पीने के बाद सबसे बुनियादी जरूरत तालीम और सेहत है, लेकिन इसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। हमने सड़कों पे, शाहराहों पे और ऐसे प्रोजेक्ट जिसका कोई आवाम से लेना देना ही नहीं है। और उन्हीं सड़कों पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसाइल भी सबसे ज़्यादा मसाइल ट्रैफिक। बहुत शुक्रिया। ये जो तजावीज़ दी है वो अब एक और बाइक वाला भी उस तरह मेरा कैमरा दिखा सके आपको, फैसल वो दिखाएं कि ये भाईजान भी जो वन वे आ रहे हैं और मुसलसल आ जाए भाई, वन वे आ रहे हो, वन वे रॉन्ग वे आ रहे हो। नहीं, मैं इधर से कट देख रहा था बिल्कुल। क्या देख रहे थे? कट। हाँ, यहाँ से कट देख रहा था। कट इधर नहीं, कट उधर है। उधर उस साइड यूटर्न लेना है, उधर जाना है। यानी सड़क इस तरफ जा रही हो और हमारी कौम इस तरफ को जाकर कट ढूंढना चाहती है। मसाइल हैं कि आप ईंट उठाएं तो आपको हर तरफ तमाशा नज़र आएगा। हम बात एक लाइन पर करने आए, हमारे सामने सड़क पर चलते हुए हमने सैकड़ों लोग वो देखे कि जो ये चाहते ही नहीं कि अगर उनके लिए कोई आसानी पैदा की जाए तो या कोई कानून बनाया जाए, जो कि अमूमी तौर पर आम आदमी की आसानी के लिए कानून बनाया जाता है, उस पर अमल कर लें। सरकार से क्या शिकायत करें जब हम खुद अपने लिए आसानी नहीं चाहते। ये तमाशा बहरहाल जारी है। और जो बात की कि आप टेम्परेरी रुकावट लगाकर वहाँ पर दीवार बनाकर ये देख सकते थे कि ये कितना कामयाब मंसूबा है। पहले दीवार बनाने पर पैसे लगे, अब दीवार उतारने पर, उखाड़ने पर पैसे लगेंगे और तमाशा यूँ ही जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।